निमोनिया ठंड और बदलते मौसम का सेहत पर कई तरह से गहरा असर पड़ता है। कुछ बीमारियां इस मौसम में घात लगाए रहती हैं, जिनमें से एक निमोनिया भी है। अब भी ये पूरी दुनिया में बच्चों की मौत का सबसे प्रमुख कारण है। निमोनिया के रोगाणुओं को अवसरवादी माना जाता है, इसलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप जल्दी ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए जितनी जल्दी इसका पता चले उतनी जल्दी इसका इलाज करवा लेना चाहिए। वैसे तो आजकल निमोनिया हो जाना एक आम बात है, पर यह बीमारी उतनी साधारण नहीं है जितनी आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, खासकर बच्चों को। निमोनिया का प्रमुख कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया होता है, जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्टेड करके हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। कभी कभी किसी फ्लू वायरस, परजीवी और फफूंद की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। जैसा कि आपको बताया कि निमोनिया के रोगाणु अवसरवादी होते हैं, इसलिए आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत आसानी से ये अपना असर छोड़ते हैं। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 1,10,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, इस बीमारी से मर जाते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले आपको इसे पहचानना ज़रूरी है। साधारण खांसी और जुकाम के साथ कफ कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन निमोनिया का रूप ले लेता है, जो एक संक्रमण है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी व परजीवी के कारण होने वाला रोग है। ये सब श्वास के द्वारा फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमित कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण ये सबसे अधिक फैलता है। इस संक्रमण में एक या दो फेफड़ों के वायु के थैलों में द्रव्य या मवाद भर जाता है और सूजन आ जाती है, जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी समस्या हो सकती है। ये मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु या कुछ दवाओं या फिर अन्य परिस्थितियों में जन्मे संक्रमण द्वारा होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरियल निमोनिया कैसे होता है। बैक्टीरियल निमोनिया एक तरह का छाती या फेफड़े का इन्फेक्शन है, जो एक या फिर दोनों फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे खांसी होती है। इससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे खांसी आती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरियल निमोनिया एक इन्फ्लेमेटोरी बीमारी है, जिसके रोगाणु सबसे पहले फेफड़ों के वायु छिद्रों पर अटैक करते हैं। फिर जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये नाक और गले से गुजरने वाली हवा को भी प्रभावित करने लगते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम के लक्षणों से इतने मिलते हैं कि कई बार गलतफहमी हो जाती है, इसीलिए दोनों में अंतर पहचानना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरियल निमोनिया के प्रमुख लक्षणों में रोगी की छाती में कफ जम जाना और उसका दम फूलने लगना सबसे अहम है। इस रोग में व्यक्ति को शुरू में ठंड लगती है, फिर बुखार आने लगता है। उसके बाद व्यक्ति की आंखें व चेहरा लाल होने लगता है, प्यास ज़्यादा लगने लगती है और जीभ भी मैली होने लगती है। सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और भूख भी कम लगती है। छाती बहुत गर्म हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और फेफड़े भी गलने लगते हैं। साथ ही पसलियों में भी दर्द होने लगता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखें तो आप समझ जाएं कि ये बैक्टीरियल निमोनिया का अटैक है। बैक्टीरियल निमोनिया के अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी लोगों में देखने को मिलती है। कभी कभी निमोनिया का प्रमुख कारण फंगस या माइकोप्लाज्मा हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया से संक्रमित व्यक्ति हवा में संक्रमण फैला सकता है। ये संक्रमण उसके खांसने या छींकने से फैलता है।
संक्रमित व्यक्ति के आसपास के लोगों में भी हवा के माध्यम से फंगस या माइकोप्लाज्मा फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों को भी ये निमोनिया हो सकता है। ये निमोनिया दुनिया भर में होता है। फेफड़ों में संक्रमण या सूजन, ब्रोंकाइटिस और गले में खराश इसका आम कारण है। वयस्कों में 15 से 50% और 5 से 20 वर्ष की आयु के लोगों में ये सबसे आम बीमारी है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अगर लक्षणों की बात करें तो बुखार, सूखी खांसी, सर दर्द, ठंड लगना, पसीना आना, गले में खराश और सीने में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं, जो 1 से 3 सप्ताह में विकसित होते हैं। इसके अलावा स्किन रैशेस भी हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया में खांसी और कमजोरी 1 महीने से अधिक समय तक बनी रह सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बच्चों में होने वाला सबसे आम रोग निमोनिया है और इसके चलते विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें भी होती हैं। बच्चों में सर्दी जुकाम जल्दी ठीक नहीं होने पर यह धीरे धीरे निमोनिया में बदल जाता है। ये रोग फेफड़ों में कफ और तरल पदार्थ जमा करता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो निमोनिया के लक्षणों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आप घर पर निमोनिया का इलाज कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए, घरेलू इलाज के जरिए भी निमोनिया पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। लहसुन को नियमित रूप से अपने खान पान में शामिल करें, क्योंकि ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है, जो शरीर में रोगाणुओं को खत्म करता है। हल्दी को खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि निमोनिया को जल्द ख़त्म करने में ये काफ़ी सहायक है। अदरक भी सांस से संबंधित समस्या को दूर करता है। इसे चाय में डालकर ज़रूर पिए। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो खराब बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालती है। इसे दिन में 6 बार लेना चाहिए। विटामिन सी युक्त फल खाएं, जो आपके लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें से निमोनिया भी एक है। इस रोग में बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। अंत में हमारी यही सलाह है कि इन उपायों को करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी है, खासकर बच्चों के मामले में। तो अब आप जान चुके हैं कि निमोनिया क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका इलाज किस तरह से होता है। तो खुद को और अपने परिवार को इस जानलेवा बीमारी से इन सर्दियों में बचा कर रखें।